नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 16वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है फोर हैंड वेल्डिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है गैस वेल्डिंग करते समय जब टॉर्च का मुंह आगे की ओर, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग कर रहे हैं उसी डायरेक्शन की ओर जब टॉर्च का मुंह रहता है और फिर रोड फ्लेम से आगे रहती है और इसी दिशा में हम वेल्डिंग करते हैं, तो यह वेल्डिंग विधि फोर हैंड वेल्डिंग कहलाती है, जिसको हम इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बैक हैंड वेल्डिंग किसे कहते हैं या बैकवर्ड वेल्डिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है गैस वेल्डिंग करते समय जब टॉर्च का मुंह पीछे की ओर, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में डिपॉजिट मेटल की ओर, यानी कि जमाई गई बीड की तरफ जब हम फ्लेम का मुंह रख के वेल्डिंग करते हैं और फिर रोड फ्लेम के पीछे होती है, तो यह वेल्डिंग विधि बैक हैंड वेल्डिंग विधि कहलाती है, जिसको हम इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम किसे कहते हैं। गैस वेल्डिंग करते समय न्यूट्रल फ्लेम में थोड़ी एसिटिलीन की अधिकता से बने फ्लेम को सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं, यानी कि इस फ्लेम में हम ऑक्सीजन की अपेक्षा एसिटिलीन की मात्रा अधिक रखेंगे और जो इससे हमें फ्लेम प्राप्त होगा वह सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है सुहागा, जिसे बोरेक्स भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिक लंबे जॉब की तैयारी करने के लिए प्रयोग होने वाली मशीन कौन सी है, जिसका राइट आंसर है प्लेनर मशीन। इस मशीन के द्वारा जॉब को मनचाही प्रोफाइल में तैयार किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूजन वेल्डिंग के समय पिघली धातु का एक कुंड बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, जिसका राइट आंसर है मोल्टन पूल। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड के नीचे जहां आर्क बनती है वहां मेटल पिघलने लगता है, इसे ही हम मोल्टन पूल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कैंची के ब्लेड का कोण कितना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी थ्योरी में कैंची से क्या मतलब। देखिए, मेटल की जो पतली शीटें आती है वो स्नेप के द्वारा ही, कैंची के द्वारा ही काटी जाती है, और कैंची की जो एज होता है वो उसका मानक जो डिग्री होती है वो 85 डिग्री होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइल के किस भाग पर दांते कटे होते हैं, जिसका राइट आंसर है फेस पर, यानी कि जिस भाग से हम किसी मेटल को रगड़ते हैं वो कौन सा भाग होता है, फेस, और उसी पर उसके दांते कटे होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइल के किस भाग में हैंडल लगाते हैं, जिसका राइट आंसर है टैंग भाग में। यह माइल्ड स्टील का बना होता है, यह भाग नरम होता है और इसी में हैंडल को फिट किया जाता है, ठोका जाता है। कभी कभी इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फाइल का कौन सा भाग नरम होता है, तो कौन सा भाग नरम होता है, टैंग भाग, जिसमें फाइल का हैंडल लगाते हैं वही भाग फाइल का नरम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
हथौड़ा किस धातु का बना होता है? जिसका राइट आंसर है फोर्ज स्टील का। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग में मुख्य धातु की स्थिति कैसी होती है? जिसका राइट आंसर है लाल गर्म, जिसको हम इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिना नुकसान के ब्रेजिंग जोड़ कैसे अलग करते हैं? जिसका राइट आंसर है टॉर्च से अधिक तापमान पर गर्म करके। यानी कि ब्रेजिंग करने के बाद अगर हम चाहें कि उसको हम जॉइंट को अलग करना चाहते हैं तो फिर से उसी जॉइंट के ऊपर अगर दोबारा से हीट देंगे, उसे दोबारा गर्म करेंगे तो वह जोड़ सुरक्षित रूप से अलग अलग हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हेक्सा फ्रेम का ब्लेड किस धातु का बना होता है? जिसका राइट आंसर है हाई स्पीड स्टील का। हमारा अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में आंखों के बचाव के लिए किस प्रकार का चश्मा उपयुक्त रहता है? जिसका राइट आंसर है फिल्टर लेंस लगे चश्मे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लैशबैक की स्थिति में, यानी कि अगर फ्लैशबैक हो जाता है तो सबसे पहले किस वाल्व को बंद करेंगे? जिसका राइट आंसर है एसिटिलीन गैस के वाल्व को पहले बंद करेंगे। गैस वेल्डिंग में फ्लैशबैक एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके अंदर तुरंत डिसीजन लेना होता है कि दुर्घटना से बचने के लिए पहले कौन से वाल्व को बंद करके फ्लैशबैक को रोका जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है फिलर रोड का साइज कैसे निर्दिष्ट करेंगे? यानी कि फिलर रोड के साइज को हम कैसे समझेंगे? जिसका राइट आंसर है कोर वायर के व्यास के द्वारा हम फिलर रोड को समझते हैं कि यह कितने mm की फिलर रोड है। हमारा अगला क्वेश्चन है बैकफायर की स्थिति में सबसे पहले किस वाल्व को बंद करेंगे? बैकफायर भी गैस वेल्डिंग के अंदर आने वाली इमरजेंसी कंडीशन में से एक है। अगर इस पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता है तो यह बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। बैकफायर होने पर सबसे पहले ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किडलिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है वेल्डिंग के समय गलनांक से पूर्व की स्थिति को किडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल के पिघलने से पहले की अवस्था को हम किडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लैशबैक की स्थिति कौन से वेल्डिंग सिस्टम में उत्पन्न होती है? जिसका राइट आंसर है लो प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम में। जब हम लो प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम से वेल्डिंग कार्य करते हैं तो उसमें फ्लैशबैक और बैकफायर होने की संभावना ज़्यादा रहती है और दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है चिपिंग हैमर किस धातु का बना होता है? जिसका राइट आंसर है मीडियम कार्बन स्टील का। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।